सब लोग कहते हैं कि दुबई एक टैक्स फ्री लिविंग है, तो इसलिए वहां पे सेविंग्स ज्यादा होती हैं, और कनाडा एक बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, तो इसलिए यहाँ पे सब लोग बेचारे ब्रोक रहते हैं जिंदगी भर। लेकिन क्या ये बात मिडिल क्लास के लिए भी सच है? तो आइए इस वीडियो में लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। मिडिल क्लास इन दुबई वर्सेस मिडिल क्लास इन कनाडा, विच वन इज बेटर फॉर यू? हम बात करेंगे जॉब्स, सेविंग्स और लाइफस्टाइल की। तो भैया इससे पहले आज की दुकान खोल दी जाए, शटर अप कर दिया जाए, एक बार इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे जाके भाई को फॉलो कर लो। आलसी आत्मा के नाम से आपको वहां पे फनी सरकास्टिक शॉर्ट्स अबाउट कनाडा मिल जाएंगे। और एज अ लाइसेंस रियल्टर इन ओंटारियो, अगर आपका कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड सवाल है ओंटारियो के अंदर, टोरंटो जीटीए के अंदर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी पूरी हेल्प करने की। हाँ जी, आते हैं आज के टॉपिक पे वापस और बात करते हैं कि कनाडा और दुबई में मिडिल क्लास कहां पे रहे, किसके लिए वो बेटर है दोनों में से जगह, और आपको क्या चूज करना चाहिए। इससे पहले कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन स्टार्ट करूं, हमको यह समझना चाहिए कि मिडिल क्लास है क्या, और क्या दोनों जगहों पे मिडिल क्लास की डेफिनेशन सेम है। दुबई में मिडिल क्लास का मतलब होता है आपके पास एक डिसेंट अपार्टमेंट है, आपके पास एक डिसेंट गाड़ी है, कभी कभार आप घूमने चले जाते हो इंडिया या इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी, और आपके पास सेविंग्स हो रही हैं। कनाडा में मिडिल क्लास का मतलब है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपका गोल है, मॉडेस्ट लिविंग आप करते हो, बहुत ज्यादा खर्चा आप नहीं कर रहे, और सेविंग्स भी एवरेज है, बहुत कोई ज्यादा नहीं, और दुबई के मुकाबले तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यूएई और कनाडा दोनों कंट्रीज में मिडिल क्लास की डेफिनेशन अलग है, बट फॉर दिस वीडियो हम कंपेयर करेंगे दोनों जगह की मिडिल क्लास को, ताकि आप लोग होपफुल इस वीडियो से डिसीजन ले पाए कि आपको कहां सेटल होना है। सबसे पहला पॉइंट जो कंपैरिजन का है वो है सैलरी इन बोथ द कंट्रीज फॉर इक्विवेलेंट और सिमिलर जॉब्स। तो यार देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दुबई या मिडिल ईस्ट में मोस्टली कंट्रीज टैक्स फ्री हेवंस हैं, यानी कि वहां पे इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता दुबई में। तो व्हाट इज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, आपके जॉब लेटर पे जो है वो आपका टेक होम इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। वहीं कनाडा में देयर आर हैवी टैक्सेस डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स ब्रैकेट। जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट आपसे भैया पैसे ले लेगी। लेकिन क्या इसी बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि कनाडा इज नॉट एज गुड एज दुबई व्हेन इट कम्स टू सैलरीज? नहीं। कनाडा में अगर आपसे पैसे गवर्नमेंट ले रही है या आप टैक्स भर रहे हो, तो उसके बेनिफिट्स आपको अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीकों से दिए जाएंगे, जिसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर में वीडियो में। लेकिन फॉर दिस कंपैरिजन ऑफ सैलरी फॉर अ सिमिलर जॉब, लेट्स से कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो दुबई में किसी एवरेज फर्म के लिए, डिसेंट साइज फर्म के लिए, तो आपकी सैलरी अबाउट 15 से 20 हजार दिरहम, यानी कि 5-6 हजार कनेडियन डॉलर होगी। वहीं पे कनाडा के अंदर भी आपकी सैलरी हो सकता है एज अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ मिड साइज टू लार्ज साइज फर्म होगी करीबन 5 से 6 हजार डॉलर, लेकिन आपके हाथ में आएंगे 3,600 से 4,000 डॉलर के बीच, कट कटा के टैक्स वगैरह और आपकी सीपीपी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ये सब कटा के। तो दुबई में जहां पे आपको एग्जैक्टली पता है एवरी सिंगल डॉलर कहां जा रहा है, आपका आपके हाथ में क्या आ रहा है, यू कैन प्लान बेटर। यहां पे आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको कट डाउन करना पड़ सकता है डिपेंडिंग कि आपका इन हैंड क्या आ रहा है और आपकी लिविंग कॉस्ट किस लेवल पे चल रही है। तो इन शॉर्ट, दुबई पेज यू मोर अपफ्रंट, कनाडा टेक्स मोर फ्रॉम यू बट मे पे यू लेटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जिसके बारे में बात करेंगे। तो जी अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस की मंथली। तो अगर दुबई का देखा जाए तो मोटा माटी में आपको ये बता देता हूं कि दुबई में जो है आपकी ओवरऑल लिविंग कॉस्ट कम होंगी अगर आपके बच्चे नहीं है। तो इस पॉइंट पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। कनाडा के अंदर आपके लिविंग कॉस्ट दुबई के मुकाबले सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, मंथली एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं। मेजरली दुबई में आपको खाना पीना जो है वो काफी सस्ता पड़ता है कनाडा के मुकाबले। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं बोलूंगा लगभग सेम ही पड़ती है, गाड़ियों की कॉस्ट भी लगभग सेम ही पड़ती है। हाँ, वहां पे पेट्रोल बहुत सस्ता है कंपेयर टू कनाडा, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो लगभग सेम ही कॉस्ट पड़ेगी। रेंट अगर हम देखेंगे घर का तो आपको लगभग सेम ही पड़ेगा अगर आप दुबई के किसी डिसेंट जगह पे रहते हो और कनाडा में लेट्स से टोरंटो जीटीए में कहीं पे कॉन्डो अपार्टमेंट लेके रहते हो, तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि सिमिलर कॉस्ट ही आपको पड़ जाती है एक अपार्टमेंट की 2 बेडरूम कॉन्डो की। अभी मैंने एक पॉइंट दिया था कि बच्चे अगर आपके नहीं है तो सिमिलर लगता है, लेकिन
अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ जाता है लिविंग कॉस्ट में दोनों जगहों की। दुबई के अंदर आपके पास बहुत सारे स्कूलिंग ऑप्शंस हैं। स्कूल फीस एक मेजर खर्चा है फैमिलीज के लिए, सब जानते हैं, लेकिन दुबई में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको अपने बच्चे को किस लेवल के स्कूल में डालना है, उसकी फीस कैसी होगी। बेसिकली वहां पे ये होता है कि करिकुलम क्या है और टीचर किस कंट्री के हैं, उस हिसाब से उनकी फीस डिसाइड होती है। अगर आपका बच्चा इंडियन स्कूल में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी फीस हो सकता है पूरे साल की 15,000 दिरहम हो, लेकिन अगर वो एक ब्रिटिश स्कूल में जा रहा है, वो भी ऐसे ब्रिटिश करिकुलम स्कूल में जो कि टॉप 10 में आ रहा है दुबई के अंदर, तो उसकी फीस सिमिलर क्लास के बच्चे की बहुत ज्यादा 40,000 दिरहम के आसपास हो सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। तो मेजर खर्चा जो है फैमिली वालों के लिए वो ये है कि बच्चों की फीस का आपको सॉर्ट आउट करना है। क्या आपका एम्प्लॉयर आपको एक या दो बच्चों की फीस कवर कर रहा है, क्या वो आधी फीस कवर कर रहा है, या पूरा ही आपको अपनी जेब से देना है। दैट विल बी इन माय ओपिनियन द गेम चेंजर फॉर यू इन सेलेक्टिंग दुबई इफ यू हैव किड्स। कनाडा में वहीं पे यस हम टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है, प्राइवेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो फ्री है, हार्डली ही कोई खर्चा होता है। तो एक तरीके से आप टैक्स भर रहे हैं, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आपके बच्चे स्कूल पढ़ लेंगे। 12वीं 12th स्टैंडर्ड तो सब कोई कर लेगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी के टाइम पे देखी जाएगी, लेकिन स्कूलिंग यहाँ पे फ्री है ऑलमोस्ट। तो आपके बच्चों के लिए कनाडा बेटर है अगर आपका ये एक कंसिडरेशन है, ये एक आपकी प्रायोरिटी है सेटल होने में। अब बात करेंगे सबका फेवरेट कि भाई सेविंग्स कहां पे ज्यादा होती हैं। कमाई भी कर ली दोनों जगह की, सब जगह कर लिया, लेकिन पैसे कहां बचेंगे, ये है मुद्दे की बात। बॉटम लाइन सेविंग्स पे आके खत्म हो जाती है। तो भाई देखो, दुबई में हाई सेविंग पोटेंशियल है, नो डाउट अबाउट इट, नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट कि दुबई विल गिव यू हाई सेविंग पोटेंशियल कंपेयर टू कनाडा, बशर्ते कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेट्स से अगर आपकी सैलरी सिमिलर है, जो कि हमने एग्जांपल 1 में डिस्कस किया था, दुबई में अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, बहुत इजी है वहां पे लाइफस्टाइल क्रीप हो जाना। लाइफस्टाइल आप अपना अपग्रेड कर लोगे दूसरों को देखते, दोस्तों यारों को देख के। तो उस प्रेशर से अगर आप निकले रहो, डिसिप्लिन रहो, तो दुबई में आपकी बहुत हाई सेविंग्स हो सकती हैं कंपेयर टू कनाडा की। यहाँ पे टैक्स है, खर्चा है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन जो आपका पैसा कट रहा है उसमें काफी बड़ा हिस्सा पेंशन की तरफ जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की तरफ जाता है। आप आरआरएसपी यानी कि रिटायरमेंट जो प्लान्स होते हैं, या टीएफएस से टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, तो वो सब बेनिफिट आपको कनाडा देता है, लेकिन आपका हाथ तंग रहेगा। फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हो, लेकिन दुबई में इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, आप अपने मन पे कंट्रोल रखते हो, क्योंकि मन तो चंचल है, वो तो बोलेगा कि खर्चा करो। तो आप अगर वो कंट्रोल करते हो, दूसरों को देख के अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते या अपग्रेड नहीं करते, तो मेरे हिसाब से दुबई में आपका हाई सेविंग पोटेंशियल है कंपेयर टू कनाडा। चलो जी, अब बात कर लेते हैं जॉब सिक्योरिटी की। एक मिडिल क्लास आदमी जो नौकरी पेशा आदमी है, उसको तो जॉब सिक्योरिटी चाहिए। वो तो चाहेगा कि भाई उसकी नौकरी आराम से चलती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, जॉब लॉस ना आए, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। ये तो जिंदगी है, ये आपको बार बार टेस्ट करती है। तो जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से इफ वी हैव टू लुक एट बोथ द प्लेसेस, सो व्हिच वन मेक्स मोर सेंस फॉर यू, चलिए देखते हैं। दुबई में देखो, सब जानते हैं कि आपका वीजा आपकी जॉब के साथ टाइड होता है, मैरिड होता है। तो चाहे वो उसको रेजिडेंस परमिट बोल दें, लेकिन अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपका वीजा इंफॉर्मेशन जो होती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन आपके वीजा पे, आपके पासपोर्ट पे, स्टिकर पे होती है। और भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, आपकी जॉब चली जाए, तो आपको विद इन 30 डेज कंट्री छोड़नी पड़ सकती है। अगर आप और कोई जुगाड़ ना करो, दूसरी जॉब ना ढूंढो, अपना बिजनेस स्टार्ट ना करो, किसी टाइप का वीजा पे ना जाओ, तो आपको अमूमन तौर पे देखा गया कि विद इन 30 डेज यू हैव टू लीव द यूएई। वहीं पे कनाडा के अंदर अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो, सिटीजन भी नहीं हो, पीआर पे आए हो और आप जॉब कर रहे हो, और ऊपर वाला ना करे आपकी जॉब चली गई है, तो भी जो आपने ईआई के पैसे कटवाए हैं, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के, वो आपको मिल सकते हैं करीबन 4 साढ़े 4 तक रफली। आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट की बेनिफिट स्कीम्स है जिसका आप थोड़ा फायदा उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोविड के दौरान मेरी जॉब चली गई थी, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने सीईआरबी सर बोल के एक बेनिफिट था, वो सबको दिया था। उससे काफी ज्यादा हेल्प हुई थी मेरा घर चलाने में। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स आपको कनेडियन गवर्नमेंट देती है। मेरे हिसाब से कनाडा में और दुबई में अगर मैं कंपेयर करूं, तो लेबर लॉज जो हैं वो कनाडा के ज्यादा स्ट्रांग हैं,
ऐसी सिचुएशंस में, तो कनाडा seems to be a clear winner when it comes to job security between Dubai and Canada. Healthcare, आहा, क्या प्यारा टॉपिक है ये, हर कोई जानता है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कनेडियन हेल्थ केयर की तारीफ में। लेकिन दुबई का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, पर क्या वो सब अफोर्ड कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो देखो भाई, दुबई में मैं भी रहा हूं 6-7 साल, अब कनाडा में भी मुझे 6-7 साल हो गए हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दुबई का जो हेल्थ केयर है, अनमैच्ड, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्लस अगर आपको इलाज कराने के लिए दुबई से इंडिया या पाकिस्तान जाना भी पड़ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लाइट कम देर की है, फ्लाइट सस्ती है, आप जहां के वहां पे अपने शहर में इंडिया में अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं और इलाज करा के दुबई वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने एक अच्छी इंश्योरेंस पैकेज आपको नहीं दिया है दुबई में, तो हम जानते हैं कि दुबई का जो मेडिकल है, जो हेल्थ केयर है, वो बहुत महंगा है और आप मोस्ट लाइकली अपने कंट्री जाओगे उसका इलाज कराने। तो यस, दुबई का जो हेल्थ केयर है, जो डॉक्टर्स हैं, जो फैसिलिटी है, वो टॉप नॉच है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी एंड वेरी केयरफुल कि कितना खर्चा आपका उसमें हो रहा है। वहीं पे कनाडा में फ्री हेल्थ केयर है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि 8-8 10-10 घंटे हम इमरजेंसी रूम में बैठे हैं, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लिनिक होते हैं डॉक्टर के, लेकिन इलाज के लिए, इमरजेंसी के लिए आपको गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़ता है। हाँ, भगवान ना करे कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई और तो वो आपको देख लेंगे, फटाफट आपको ठीक कर देंगे, आपको स्पेशलिस्ट मिल जाएगा। लेकिन छोटी मोटी चीजें जिसमें आपको दर्द हो रहा है, आपसे सहा नहीं जा रहा है, लेकिन उनके हिसाब से वो अर्जेंट नहीं है, तो आपको इमरजेंसी रूम में 8-10 घंटे बड़े शहरों में बैठना कोई बड़ी चीज नहीं है। फ्री हेल्थ केयर है तो सही, देखिए फ्री तो वैसे भी कुछ नहीं होता क्योंकि टैक्स तो हम भर ही रहे हैं, लेकिन जो भी सो कॉल्ड फ्री हेल्थ केयर कनाडा के अंदर है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए है या नहीं। आपकी इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या डॉक्टर आपको मिलेगा, क्या आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, क्या आपको इतनी दूर इंडिया जाना पड़ेगा इतने सारे डॉलर्स खर्च के एयर टिकट पे, या फिर दुबई में आप रहते हैं और आपका फटाफट सब कुछ हो जाएगा एम्प्लॉयर इंश्योरेंस में, वो आपको देखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कहां पे बेटर है या कहां पे बेटर दिखाया जा सकता है, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो यार, दुबई में बहुत इजी है, आप ओवर स्पेंड करो, इट्स वेरी इजी, इट्स अ फ्लैशी लाइफस्टाइल। यू वांट टू हैव गुड कार्स, यू वांट टू हैव अ डिसेंट होम, यू वांट टू गो आउट टू द लेटेस्ट रेस्टोरेंट। इंस्टाग्राम पे भाई सबको स्टोरियां लगानी होती हैं, है ना? तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को देखते हो और अगर वो आपसे बेटर कर रहे हैं तो आप वो मैच करने की कोशिश करते हो, और हो सकता है, एंड इट्स वेरी इजी, आई हैव सीन मेनी पीपल डू दैट, कि आप अपने आउट ऑफ द वे जाके खर्चा कर दो। तो दुबई में जो है लाइफस्टाइल का जो प्रेशर है एक अच्छा दिखने का, वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। तो इस केस में आपकी सेविंग्स डिप्लीट बहुत फास्टर रेट पे दुबई में हो सकती हैं। वहीं पे कनाडा में शुरू में जब आप आए हो सकता है आप शोबाजी में पड़ जाओ, लेकिन धीरे धीरे जब आपको ये देश, आपको ये कंट्री समझ में आने लगती है, तब आपको लगता है कि नहीं यार, नीवे होके रहो, आराम से रहो, सेकेंड हैंड गाड़ी चला लो, नो इश्यूज, वॉलमार्ट से कपड़े पहन लो, नो प्रॉब्लम। फोकस आपका फैमिली, फोकस आपका लॉन्ग टर्म सेविंग्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि लाइफस्टाइल शो ऑफ में कुछ नहीं रखा है, एंड एज अ फैमिली मैन मेरे लिए कनाडा इज बेटर, ये ख्याल आपके भी मन में आ सकता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड रिटायरमेंट, दुबई में आपका वीजा, जैसे कि मैंने बताया, वो कंपनी के साथ टाइड अप होता है। आप रिटायर हो गए, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन रिटायरमेंट में दुबई जैसी जगह पे रहने के लिए आप कैसे सरवाइव करोगे, मंथली इतना खर्चा कैसे करोगे? तो आपको उसकी बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप दुबई गए थे लेट्स से जवानी में, और अब आप 65 प्लस और आपको दुबई में रुकना है, तो दुबई इज वेरी एक्सपेंसिव, आई वुड से, टू स्पेंड योर रिटायरमेंट और गोल्डन ईयर्स। वहीं पे कनाडा के अंदर आप स्लोली कोशिश करते हो, RRSP, TFSA, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग करते हो कि जब आप रिटायर हो तो गवर्नमेंट से आपको पेंशन भी मिलेगी जो आपने भी कटवाई थी, उसका कुछ पोर्शन व्हेन यू वर वर्किंग, और आपकी कुछ रिटायरमेंट सेविंग्स है। तो आपकी लॉन्ग टर्म जो वेल्थ प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म अगर आप कनाडा में रहना चाहते हो या आउट ऑफ इंडिया कहीं रहना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से कनाडा सूट्स समवन बेटर, क्योंकि आप अपनी आखिरी सांस तक यहां पे रह सकते हो। दिस इज अ प्लेस यू कैन कॉल होम। कुछ देर पहले मैंने वीडियो में आपको बोला था कि एक चीज के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और अब टाइम आ चुका है उस चीज को डिस्कस करने का, जो कि है टैक्स कटता है तो उसका बेनिफिट किसको, कब
मिलता है। देखो भाई, जो आप मोटे मोटे टैक्स यहाँ पे कटवाते हो, उसका आपको पता है, आपको हेल्थ केयर का बेनिफिट मिल जाता है, आपको स्कूल में एजुकेशन जो है वो बच्चे की फ्री हो रही है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो मतलब वही है, यहाँ पे तो खर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपने टैक्स कटवाया है कनाडा के अंदर एज एन एम्प्लॉई, एज अ मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन, उसका बेनिफिट आपको कुछ सिचुएशंस में मिलेगा। फॉर एग्जांपल ईआई, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अगर आपने वो कटवाई है, जो कि आप कटवाओगे जब आप सैलरीड होते हो, तो अगर आपकी जॉब चली जाती है तो उसका कुछ पोर्शन, आई थिंक इट्स अबाउट 55% जो है वो आपको 4-4.5 महीने तक मिलता है, विच गिव्स यू इनफ बफर टू सर्वाइव। आपके खर्चे, हाँ, पहले की तरह खुला हाथ नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2 जने हो कमाने वाले तो स्टिल इट गिव यू सम पुश कि आप जॉब्स जब तक दूसरी ढूंढ रहे हो, या आप उबर चलाना स्टार्ट कर दोगे डिलीवरियों के लिए और या कुछ के लिए, तो आप तब तक जो आपने ईआई कटवाई थी, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से आपकी हेल्प हो रही है इस देश में। दूसरा है, अगर आपकी लो इनकम आ रही है कहीं पे, बिकॉज आपकी जॉब चलेगी तो आपकी हाउस होल्ड इनकम कम हो गई, तो यहां पे अगर आपके बच्चे हैं तो हेल्दी स्माइल्स बोल के प्लान होता है, ओंटारियो में तो है, तो आप बच्चों के दांत का चेकअप, इलाज हेल्दी स्माइल्स में करा सकते हो। वो ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री सर्विस है बच्चों के लिए, तो आपका खर्चा नहीं होता, क्योंकि दांतों का खर्चा बहुत महंगा है भाई यहाँ पे। उसके अलावा आपको रिबेट मिलता है अगर आपकी एक सर्टेन अमाउंट से कम हाउस होल्ड इनकम आ रही है, और वो रिबेट आपको मिलता है घर के बिजली पानी में, डिस्काउंट मिलता है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको यहाँ पे हाइड्रो बोलते हैं, उसमें भी आपको गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है। उसके अलावा आपको चाइल्ड केयर बेनिफिट या कनाडा चाइल्ड बेनिफिट सीसीबी दिया जाता है। सीसीबी आपको मिलता है आपकी इनकम थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो रफली मैं ये बोलूंगा कि बिटवीन $150 टू 1100 या $1200 तक शायद वो जाता है। तो वो आपको चाइल्ड की एज के हिसाब से, आपकी हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से ये सब मिलता है। ऐसे बेनिफिट्स आप बताओ, आपको दुबई या इंडिया में ऐसे बेनिफिट्स कहां सुनने को मिलते हैं, कहां गवर्नमेंट देती है? तो इस लिहाज से जो आपका पैसा कट रहा है, यस, दुबई में आपके पास इन हैंड ज्यादा आ रहा है, यहां पे इन हैंड कम आ रहा है, आप टाइट रहे, लेकिन जो आप कटवा रहे हो, तो अगर आप पे ऊपर वाला ना करे कोई मुसीबत या इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो आपकी हेल्प उसी कटे हुए पैसे से प्लस गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो सकती है। और यार लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे फैक्टर का जो कि बहुत ही पर्सनल होता है, यानी कि इमोशंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडिया के पास रहना है एज एन इंडियन, या पाकिस्तान के पास रहना है एज अ पाकिस्तानी, तो आपके लिए मिडिल ईस्ट या दुबई बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे आप लॉन्ग टर्म नहीं भी सोच रहे, तो अगर आपके वहां पे 10, 15, 20, 25 साल निकल भी गए अच्छे, तो इसमें क्या बुराई है? हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। आपको पता है कि आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, आपको दोस्तों की याद आती है, आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है इंडिया के साथ, तो आप दुबई रहिए। वहां से आप चाहे तो हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने में इंडिया जा सकते हैं, और आपको इतना ज्यादा पिंच नहीं होगा अगर आप डिसेंटली वहां पे कमाते हैं और डिसेंट मनी सेव करते हैं तो। वहीं पे अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म सेटलमेंट है कि एक ऐसा देश मुझे मिले जहां आप रहो, आप सिटीजन बनो, उस देश के कल्चर को समझो, फिर आपके बच्चे यहाँ पे पले बड़े हों, कल को आपको अगर इंडिया जाना भी पड़ जाए, व्हेन यू आर ओल्ड, यू आर रिटायर्ड, आपके बच्चों के लिए एक ऐसी जगह हो जिसको वो घर बोल सके, जहां पे वो पले बड़े, उनके दोस्त हो, उनका स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम उन्होंने समझा हो, जॉब मार्केट समझी हो, लाइफ स्टाइल समझा हो, तो उस केस में कनाडा आपको सूट करता है। आप शायद हर महीने इंडिया नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसके लिए तो बाबू बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन एक आपका गोल अचीव हो रहा है जो कि है पीसफुल रिटायरमेंट या सम प्लेस टू कॉल होम। तो आपको क्या लगता है, ये वीडियो देखने के बाद आप किस जगह सेटल होना चाहोगे? या अगर आप भी मेरी तरह हो जो दुबई से कनाडा मूव हुए थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक कनाडा के अंदर? प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। ना जाने आपके कमेंट की वजह से किसकी हेल्प हो जाए, किसको क्या नॉलेज मिल जाए। इन शॉर्ट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दोनों जगह इक्वली टाइम बिताने के बाद कि नो प्लेस इज परफेक्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल। आपको क्या चीज पीस देती है, आपको क्या चीज खुशी देती है, और आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को कहां पे देखते हो, सारा डिसीजन इस पे आके टिक जाता है। हाँ भाई, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक है कनाडा से रिलेटेड या दुबई से कनाडा आने को रिलेटेड जो आप डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ दो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दैट टॉपिक। और मजाक मस्ती के लिए भाई को इंस्टाग्राम टिकटॉक पे फॉलो करते रहो। जो लोग कनाडा आने वाले हैं, जो आ चुके हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए आलसी आत्मा की तरफ से वेलकम टू कनाडा।